वेलकम बैक। और कराची में थोड़ी सी देर की बारिश ने शहरियों को घंटों की अजियत में मुब्तला कर दिया। सड़कों शाहराहों पर कई कई फुट पानी जमा होने से लोग सड़कों पर ख्वार होते रहे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैदरी जाने वाला रोड तालाब बन गया। बरसाती पानी ने गुरु मंदिर जाने वाले मरकजी चौक को चौक कर दिया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी में भी कई फीट पानी जमा हो गया। कराची के पोश तरीन इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये हाल हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे एक महीने से ज़्यादा बारिश है और जो है ना पानी है। बारिश का इंतजार करते कराची वालों के लिए बरसात वबाले जां बन गई। थोड़ी सी बारिश के बाद बरसाती पानी इंतजामी दावे बहा ले गया। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। बरसाती नाले पानी की निकासी के बजाय कचरा बाहर फेंकने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में केडीए से 5 स्टार जाने वाली सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। बाइकें डूब गईं। सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी सड़क पर रुलते रहे। ठीक है, पोश तरीन इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये हाल हुआ है। ये हाल है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल से केडीए चौरंगी जाने वाले रोड पर भी कई फुट पानी जमा हो गया। फेडरल बी एरिया और गुलबर्ग की मुख्तलिफ सड़कों पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाता रहा। जौहर अंडरपास से पानी बिल्कुल पास न हो सका, जिसकी वजह से गुलिस्तान जौहर जौहड़ में तब्दील हो गया। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, करीमाबाद में भी सड़कों पर गाड़ियां फंस गयी। शाह फैसल, नर्सरी, शेरशाह, बल्दिया टाउन, साइट एरिया, गुलबाई और अतराफ में भी सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में चंद मिनट की बारिश के बाद गटर उबल पड़े। इलाका जौहड़ बन गया। टूट फूट का शिकार सड़क पर सिंक होल भी हो गया। शहरी कहते हैं इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस हवाले से इलाका मकीन क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। इंतजामिया की नाकिस इंतजाम हुआ है निज़ाम, जिसकी वजह से ये गटर लाइन बैठ गई है। पानी बुरी तरीके से उबल रहा है और सिर्फ पानी सामने नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के अंदर भी भरा हुआ है। यहाँ तक कि पानी के टैंकों में भी ये पानी जा चुका है। अल्लाह माफी, आप देखें क्या हाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस बारिश ही नहीं हुई, कुछ और है। गटर नालियां बह रही हैं। अल्लाह माफी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मैं जाऊँ कैसे। गटर लाइन भर चुकी है, जिसकी वजह से पानी जो है ना बैक कर रहा है और यहाँ पे इतना पानी भर चुका। इलाका मकीन परेशान है और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे चांद नवाब भी वहां पर मौजूद हैं। चांद नवाब, ये सूरत हाल इस तरह से है कि लोगों के पानी के टैंकों में गटर का पानी चला गया है। सूरत हाल को देखने वाला क्या कोई नहीं है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 19 है, जहां सीवरेज थोड़ी सी बारिश हुई, सीवरेज का निज़ाम बैठ गया, गटरें चौक हो गई, घरों में फ्लैटों की आबादी है एशिया की सबसे बड़ी, और पानी जो है बिल्कुल गटर जो पीने के टैंकों में चला गया। रिहायशी परेशान है, बदबू फैली है। जो कब्रिस्तान जाते हैं यहाँ पे वो भी परेशान है अपने लोगों के प्यारों की कब्रों पे। ये ब्लॉक 19 का बहुत बड़ा इलाका है जो एयरपोर्ट को भी मिलाता है जाकर। पूरा इलाके में गंदा पानी सीवरेज का भरा हुआ है। ये बारिश का पानी इतना नहीं है, इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन रोड धंस गए हैं। लोग अपने ब्लॉकों पर रख के जा रहे हैं। लेडीज जो है वो घरों में महसूर होकर रह गई है। बड़ी मुश्किल से निकलते हैं काम के लिए। वह बदबू फैली हुई है, ताफुन फैला हुआ है। यहाँ ये जो बताती हुई है यहाँ पे जो तो चांद नवाब, यहाँ पर क्या हंगामी बुनियाद पर कोई काम शुरू हुआ है या फिर लोग लावारिस ही हैं यहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, लोग अपनी मदद आपने देखा कि गैतियों से गटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से या केएमसी या कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। ना यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे वो यहाँ पर पहुँचे। अवाम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पानी काफ़ी 5 किलोमीटर से ज़ायद रोड की तरफ जब बहता हुआ जा रहा है। कब्रिस्तान की तरफ भी पानी जा रहा है, जौहर मोड़ की तरफ भी जा रहा है। लोग मकीन परेशान है, लेकिन अरबाब इख्तियार यहाँ पे नहीं पहुँचे। ARY पहले इनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है और यहाँ पे अवाम बड़ी तादाद। बहुत शुक्रिया चांद नवाब, आप सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। नाजरीन भी ये मनाजिर देख सकते हैं कि बारिश के सबब पड़ने वाला ये गड्ढा जो कि किसी भी नुकसान का सबब बन सकता था, और इतनी बारिश नहीं हुई जितना गटर का पानी उबल चुका है। खवातीन परेशानी का शिकार हैं, बच्चे परेशानी का शिकार है। पत्थर रखकर जो ये पानी है यहाँ से गुजर रहे हैं खवातीन और बच्चे। सूरत हाल इस कदर खराब है कि लोगों के पीने के पानी के टैंक में भी गटर का पानी जा चुका है।
شہر قائد میں چند منٹوں کی برسات نے ضلع وسطی کے پوش علاقے گلبرگ کا حلیہ بگاڑ دیا. سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ شہری گھروں میں محصور ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز سے. بتائیے گا افضل. شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی کئی تیز بارش کا جو سلسلہ تھا وہ تھم چکا ہے، لیکن شہر کی مختلف شاہراہیں اس وقت پانی میں ڈوبی نظر آتی ہیں. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ضلع وسطی کا علاقہ ہے جو پوش علاقہ کہلاتا ہے، گلبرگ بلاک 6. اس وقت یہ وہ گلی مین شاہراہ کہلاتی ہے، پانی میں ڈوبی نظر آتی ہے اور تالاب کے مناظر پیش کر رہی ہے. گلبرگ کی جو بلاک 9، بلاک 6 اور بلاک 5 ہے وہاں اس وقت یہی صورتحال ہے. تمام تر گلیاں تالاب کے مناظر پیش کر رہی ہیں. یہاں گاڑیاں ڈوبتی نظر آ رہی ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں. یہاں کے مکینوں کا شکوہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے مؤثر اقدامات کرے. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سے شیرشاہ جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. شہریوں کی موٹر سائیکلیں خراب اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے افضل خان سے. بتائیے افضل. اس کے بعد شہر کی مختلف سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں. میں اس وقت شیرشاہ کے علاقے میں موجود ہوں. شیرشاہ کو بلدیہ ٹاؤن سے ملانے والی جو اہم سڑک ہے وہ اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے اور سڑک پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پر چلنے والے ٹریفک کو مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کو بھی جو پیدل چلنے کے دوران بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گھٹنوں پانی ہے. اس پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے اس سڑک کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں شیرشاہ پراچا چوک، گلبئی اور اسی طرح سے بلدیہ ٹاؤن ہب ریور روڈ آنے جانے والی سڑکوں کے اوپر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی ہے. لیکن اب تک ان سڑکوں کے اوپر نکاسی آپ کے لیے بلدیہ عظمیٰ یا دیگر حکومتی کوئی بھی ٹیم نہیں پہنچی تاکہ سڑکوں پہ سے پانی کی نکاسی کی جا سکے اور سڑک پر مزید پانی جمع ہونے سے روکا جا سکے. کراچی میں بارش کے بعد شارع فیصل نرسری کے علاقے میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا. شہری کہتے ہیں تھوڑی سی بارش نے یہ حال کر دیا، حکومت کو پیشگی انتظامات کرنے چاہیے. اب گندا پانی ہے سارا، بہت مشکل ہو رہی ہے آنے میں اور بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے. بالکل مین مارکیٹ ہے اور جہاں پہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایک تھوڑی سی بارش کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک تھوڑی سی بارش سے مین روڈ ہے، مین مارکیٹ ہے اور اس سے یہ حال ہو رہا ہے روڈ کا. اور کسی علاقے میں سڑک پر بارش کا پانی جمع نہیں، میئر کراچی کا دعویٰ. مرتضی وہاب نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اولڈ سٹی ایریا، صدر، گرو مندر، طارق روڈ، بہادر آباد اور دیگر علاقوں میں KMC افسروں کے ہمراہ پہنچے. میئر کراچی نے کہا بارش کا پانی سڑکوں پر موجود نہیں، نشیبی علاقوں سے بھی نکاسی کر دی گئی. مختلف علاقوں میں ہیوی مشینری موجود ہے، کسی انڈر پاس میں پانی جمع نہیں، ٹریفک رواں دواں ہے. عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا بلا وجہ تنقید کرنا وتیرہ بن چکا ہے. تعصب کا چشمہ اتاریں، سب اچھا نظر آئے گا. مفتی تقی عثمانی کا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے خطاب. تاجروں کو ہدایت کی کہ جو مصنوعات بنائیں اس میں ماحولیاتی آلودگی نہ ہونے دیں. حدیث میں آلودگی پھیلانا یہودیوں کا شیوا قرار دیا. مفتی تقی عثمانی نے حدیث سنائی کہ حضور نے گھر کے آس پاس کی صفائی کا حکم دیا. حضور نے اہل مدینہ کو ہدایت کی کہ گھر کے آس پاس کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے. اپنی تک آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی کرنا تمہاری ذمہ داری. یہ باقاعدہ آپ نے ہدایت دی تمام اہل مدینہ کو، خاص طور پر صنعت کار حضرات. وہ جب کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ماحولیاتی آلودگی سے وہ بچائیں. تو یہ کوئی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے یہودیوں کا شیوا ہے. حدیث میں یہودیوں کا شیوا بتایا گیا کہ وہ اپنے ماحول کو خراب کرتے ہیں. اب 40 IPPs بچا لیں یا 24 کروڑ عوام. مہنگی بجلی کے خلاف تاجر برادری بول پڑی. کراچی، لاہور اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس. بجلی کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ. خبردار کیا کہ تاجر بلوائی نہیں لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا. مسئلہ حل نہ کیا تو بات بڑھ سکتی ہے.
40 मिलियन लोगों को बचा लें या 42 कंपनीज को बचा लें। जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ये बलवाई नहीं होते, पानी हद से क्रॉस कर जाए बात कहीं पे भी जा सकती है। हम इतने पैसे कमाने के काबिल तो हों कि आपको इतना टैक्स दें। कितना आप दबाएंगे बिजनेस कम्युनिटी को? 25% 2 सालों में इंडस्ट्री बंद हो गई है। 10,400 अरब का आपने टैक्स लगाया हुआ है। 18,000 अरब की करप्शन है FBR के अंदर। जो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं। कीमत जो हम IPs को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ? आजाद कश्मीर में बिजली के बिल 3 रुपए फी यूनिट के मुताबिक जारी कर दिए गए हैं। बिल में सरचार्ज भी माफ किए गए हैं। आजाद कश्मीर में बिजली बिल पर बकाया जात 12 एक साथ में वसूल किए जाएंगे। मई में हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत फी यूनिट 3 रुपए तय की गई थी। आजाद कश्मीर में तकरीबन 1 साल से बिजली के बिल जमा नहीं कराए जा रहे थे। महंगी बिजली के खिलाफ आजाद कश्मीर में शदीद एहतजाज किया गया था। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों का मामला। नजरसानी सिर्फ वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने केस सुना, ये कहा गया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की जानिब से मजीद क्या तफसीलात हैं, राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और ये नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी है उसके इजलास के मिनट्स जारी किए गए हैं। और इन मीटिंग मिनट्स में ये बताया गया है कि कमेटी के जजेस ने 2-1 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं उनके बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस कमेटी इजलास में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है और जजेस के आराम और आसानी को नहीं बल्कि आइन को तरजीह देनी चाहिए, और फौरी तौर पर अगर नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई ये दरख्वास्तें तो ये नाइंसाफी होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया इन मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कि तातीलात जो हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत होती हैं। ऑलरेडी जो 1 माह की तातीलात हैं वो कम हो चुकी हैं, और जजेस की जो कमेटी है 2-1 की अक्सरियत से ये केस तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दे रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी अहम बात की और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि तातीलात मंसूख करने की मंजूरी सिर्फ फुल कोर्ट ही दे सकती है और कमेटी या किसी जज के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। और इसके साथ साथ जजेस का जो मौक़िफ़ ये भी सामने आया है कि क्योंकि इस वक्त गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस तमाम दस्तयाब नहीं हैं, और दूसरा इसके साथ साथ अभी जो तफसीली ऑर्डर है वो भी जारी नहीं हुआ। अब ये 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला किया गया है कि ये नजरसानी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की ये अब अदालती छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है बल्कि एक इख्तलाफी नोट भी जारी किया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। लाहौर में सोलर पैनल स्कीम जायजा इजलास से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, बिजली का बिल गरीब ही नहीं सबके लिए मुसीबत बन चुका है। अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के नर्ख कंट्रोल में रखे। 2017 तक मुल्क में बिजली के बिल कम और डॉलर का रेट नीचे था। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। चचा भतीजी को बताना चाहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर कहते हैं मरियम नवाज का बयान 5 साल से पहले नहीं जाएंगे, खौफ की अलामत है। PTI पर पाबंदी की बात अहमकों की जन्नत में रहने वाली है। हम अदालत जाएंगे और सड़कों पर निकलेंगे। आज वादे तौर पे चचा भतीजी को ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। ये हुकूमत इस वक्त रो रही है।
तारड़ साहब एमको की जन्नत में रहते हैं। 2 करोड़ 60 लाख वोट लेने वाली पार्टी को ये कह रहे हैं हम पाबंदी लगा दें। आपके अंदर का खौफ जाग रहा है, चीखें निकल रही हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर जावेद इकबाल का कहना है कि अगर हम पर टैक्स लगाया गया तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। सस्ती रोटी करके बिजली महंगी करने का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर अबूजर गफ्फारी ने कहा कि हमारी कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए है। इतनी कम तनख्वाह में बच्चे कैसे पढ़ाएं? हुकूमत तालीम पर टैक्स फौरी खत्म करे। कम से कम जो तनख्वाह है 32,000 मुकर्रर की गई है, तो उसके पास खाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए बचता क्या है? रबड़, कॉपी, शार्पनर, पेंसिल, मार्कर, कलर्स पे भी टैक्स लग जाएगा तो बच्चे की पहुंच से वो बहुत दूर है। आप 10-12 बिलियन से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकेंगे, इतना ही टैक्स बनेगा। मैंने कैलकुलेशन की है। चीफ मिनिस्टर्स में तालीमी मैदान में बहुत तब्दीलियां ला रही हैं। हमको रिलीफ दें, कम से कम तालीम पर टैक्स खत्म किया जाए। आप एक तरफ 16 रुपए की रोटी करें और 100 रुपए का यूनिट ले बिजली का, ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई नहीं होने देंगे। अगर ये टैक्स हमारे पे लागू हुआ तो हम हड़ताल पे जाएंगे और ऐसी हड़ताल पे जाएंगे कि आप लोग मजबूर होकर हमारे पास आएंगे। हमारे लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ एहतजाज पुलिस के काबू से बाहर हो गया। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज करते हुए फौजी दस्ते तैनात कर दिए। तलब और पुलिस के दरमियान झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। मुजाहिरीन का कहना है हमारा एहतजाज जारी रहेगा, इन अमवात की जिम्मेदार ये हुकूमत है। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद फौरी मुस्ताफ़ी हूँ। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के बाइस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। शामी ने सानिया से शादी की तरदीद कर दी। कहा फैमिली के साथ खुश हूँ, मेरी बेटी है, जिंदगी में और क्या चाहिए। किसी की जिंदगी पर मीम सोच समझ कर बनाने चाहिए। गूगल पे मोहम्मद शमी का नाम डालो तो इस बीच एक खबर आती है सानिया मिर्जा को लेकर, बहुत वायरल हुआ। अपने फैमिली के साथ हूँ, खुश हूँ, बच्ची है और लाइफ में क्या चाहिए। फोन खोलो तो अपने फोटो दिखता है, उसमें क्या करेंगे। फिर बातों के पहाड़ जब बनाते हैं ना तो वो गलत फहमियां पैदा करती है। आपकी मजाक के लिए मीम्स होंगे वो, लेकिन किसी की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो आपको बड़ी सोच समझकर वो मीम्स बनाने चाहिए। दूसरे की टांग खींचना या दूसरे को गड्ढे में धकेलना बड़ा आसान है। स्वात अपने कुदरती हुस्न के साथ फलों की वजह से भी शोहरत रखता है। यहाँ पैदा होने वाले आड़ू दुनिया भर में मकबूल हैं। शहजाद आलम की रिपोर्ट। जायके का जादू जगाते स्वाद के लजीज आड़ू पक कर तैयार, सेहत के लिए मुफीद और खाने में लजीज स्वाद के आड़ू अपना शोहरत रखते हैं। मुकामी लोग और दीगर इलाकों से आने वाले सयाह यहाँ के आड़ू के दिलदादा है। लाहौर में ये वैरायटीज नहीं है, आड़ू होता भी है तो वो इतना ज्यादा उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता। बहुत शौक था हम खुद से देखने का, वैरायटीज देखने का डिफरेंट, और बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिली है। यहाँ से हम स्पेशली लाहौर से ट्रैवल करके आए हैं। स्वाद में पैदा होने वाले लजीज आड़ू जहाँ पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, तो वही ये आड़ू दुनिया के कई ममालिक में भी भेजे जाते हैं। स्वाद के मेवे मतलब फल, आलूछा, मुख्तलिफ जो बागात हैं वहाँ जाके विजिट करके जो है ना मुख्तलिफ फल लेके जाते हैं। स्वाद में आड़ू का मौसम मई में शुरू होकर सितंबर तक रहता है, जिसमें 9 किस्म के आड़ू पैदा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्वाद की आबोहवा आड़ू के लिए निहायत मौजून है और यही वजह है कि स्वाद की सरजमीन मुल्क के 60% से ज्यादा आड़ू पैदा करती है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाइड न्यूज स्वाद। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं बाबर मलिक से। बताइए बाबर। देखिए, बानी पीटीआई से दौरान समात सहाफियों ने सवालात किए और एक सवाल ये भी था कि वफाक में अदम एतमाद के लिए आपकी पार्टी क़यादत पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का अंदिया दी, जिस पर बानी पीटीआई का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही है, दोनों फॉर्म 45 की पैदावार हैं और तहरीके अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने यह भी कह दिया कि तहरीके अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूं कि अगर मैं इक़्तिदार में आना चाहूं। जी जी ठीक। अच्छा बाबर, बुशरा बीबी ने भी क्या गुफ्तगू की थी सहाफियों से? जी हाँ, आज बहुत तवील गुफ्तगू की है, लेकिन उसमें से खास बात तो ये थी कि बुशरा बीबी ने बैरिस्टर अली जफर के हवाले से कहा कि जब शुरू में उन्हें गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया तो अली जफर को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता था और उन्होंने बानी पीटीआई को कहा कि इतना ज्यादा प्रोटोकॉल इसको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, तो आपको एक जमीन पे सुलाया जाता है और आपको
ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکے. یہ آج انہوں نے اپنی اس گفتگو میں یہ بات کہی ہے. جی بہت شکریہ بابر ملک. شہر اولیاء ملتان میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا، جسے شہریوں کو چکن رول، سموسے اور جلیبی کھانے کا بہانہ مل گیا. رپورٹ کر رہے ہیں دانیال اقبال. شہر اولیاء ملتان میں آج ابر کرم جم کر برسا، جس کے بعد گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا اور سموسے، چکن رولز، پکوڑے اور جلیبی کی دکانوں کا رخ کر لیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.